दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज बात करेंगे नेताओं की, खास तौर से वो चुने हुए नेता जो हम और आपका भविष्य निर्धारित करते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास निर्धारित करते हैं और उसी विकास की बातें करके हम और आपसे वोट भी लेते हैं और तमाम सपने भी दिखाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर सपा अपने आप को बताती है। सपा जिला पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से सपा समर्थकों के लिए बड़ी जीत मिली, चाहे बीटीसी का चुनाव हो, चाहे मेंबरी का चुनाव हो, इसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो हुआ वो भी आप सबके बीच में है। बड़े पैमाने पर सपा के जो हैं समर्थक जीत कर आए थे। कई प्रधान बने, प्रधानी चुनाव में भी बड़े पैमाने पर सपा के कार्यकर्ता जो हैं प्रधानी में काबिज हुए हैं। अब ऐसे में आप सोचिए, विपक्ष में जो है वो समाजवादी पार्टी है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो प्रधान है वो भी अपने आप में सत्ता में ही है। उनके जो सदस्य हैं वो भी सत्ता में ही हैं, सत्ता के करीब होते हैं और काम करते हैं। मौजूदा सरकार ने जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों तक पैसा भेजा है काम करने के लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर प्रकार की स्कीम सभी व्यक्तियों के लिए भेजी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जनता से वोट लेकर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के चुने हुए कई प्रधान, कई बीटीसी सदस्य, कई जिला पंचायत सदस्य अपने आप को अभी भी यही कह रहे कि हम तो विपक्ष में हैं। तो प्रधान किस लिए बन गए थे आप? जब आपको पता था कि आपकी सरकार प्रदेश में नहीं है तो चुनाव ही क्यों लड़े थे? क्यों यह रोना रो रहे हो कि हम तो विपक्ष के हैं? अगर आप विपक्ष के हैं तो फिर प्रधानी में विपक्ष का क्या रोल होता है? वहां पर जब जैसे ही आप जीतते हैं, आप सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं। जनता के विकास को लेकर अगर जनता प्रश्न पूछती है तो आप तिलमिला जाते हैं, इसलिए चूंकि आप विपक्ष में हैं। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आप विपक्ष का बहाना लेने लगते हैं, जबकि आप पूरी तरीके से सत्ता में हैं। उस ग्राम पंचायत में तो आप पावर में हैं ही हैं, क्योंकि उस गांव का आप विकास लिखने वाले, उस गांव का इतिहास लिखने वाले, उस गांव के अच्छे बुरे के हर प्रकार से भागीदार आप होने वाले हैं। लेकिन अपने नाकारा निकम्मेपन को छुपाने के लिए आप इस प्रकार का बहाना लेते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी में ऐसे भी प्रधान हैं, ऐसे चुने हुए प्रधान हैं जो वास्तविकता में विकास दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके पास बहाना नहीं है इस रोने के लिए कि हम तो सत्ता में नहीं हैं। उन्हें ये पता है कि उन्हें प्रधान किसने बनाया, उन्हें ये पता है कि वो प्रधान किस लिए बने हैं, उन्हें ये पता है कि हम किस प्रकार से विकास कर पाएंगे और मौजूदा सरकार के बीच में रहकर किस तरीके से अपनी पार्टी की छवि अच्छी बनाकर हम काम कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं पदों पर रहकर। हम उदाहरण के तौर पर जखौरा के जो प्रधान हैं, जो पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, उनकी जो सास हैं वो जखौरा से प्रधान हैं और वो प्रधान बनने के बाद वहां पर किस प्रकार से काम करा रही हैं वो काबिल तारीफ है। साफ सफाई की बात हो, कुछ सौंदर्यीकरण को लेकर काम किए गए हैं, उस पर उन्होंने फोकस की। पार्टी सत्ता में है या नहीं है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो सत्ता में है कि नहीं है। जिस वादे के साथ वो प्रधानी चुनाव में उतरे थे, उन्हें वो करके दिखाना है। उन्हें उस जनता के बीच में जाना है जिस जनता से वो वोट लेकर प्रधान पद पर काबिज हुए हैं, और उन्हें अपनी समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, जिस विचारधारा के तहत वो लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए गए थे, जिस विचारधारा के तहत वो अपने आप को नेता कहते हैं। हमें वो उस क्षेत्र में विकास करके दिखाना है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आने के बाद, पद पर आने के बाद जनता को भूल जाते हैं, उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं, और अगर उनकी समस्या को याद दिलाएं तो वो क्वार्टर छाप ट्वीट करें या कहे कमेंट करने वालों को छोड़ देते हैं। उन क्वार्टर छाप कमेंट करने वालों को एक सलाह है कि आप क्वार्टर के नशे में डूबे रहिए, और उन नेताओं को सलाह है कि आप जब तक काम नहीं करेंगे हम आपसे पूछते रहेंगे, सवाल हम पूछेंगे और आवाज भी उठाएंगे।
आप समय रहते सुधर जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना यही जनता आपको सबक सिखा देगी कि आप नेता किसने बनाया, जनता ने कैसे आपको वोट दिया और किस तरीके से आपको काम कराने के लिए वो वापस उसी जगह पहुंचा सकती है जिस जगह से वो आपको राजनीति में लेकर आई थी। इसलिए जनता है, सब जानती है। नेताओं का घमंड ज्यादा दिन चलता नहीं है, खास तौर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का। इसलिए चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, जनता के आगे वो कहीं ना कहीं वो सिद्ध होते ही हैं और हर चुनाव यही सिखाता है। इसलिए घमंड छोड़िए, जनता की समस्याओं को समझिए और अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको पॉजिटिव लीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आपका राजनीतिक कैरियर है, आवाज उठाने वाले के लिए राजनीति नहीं करनी, उसको जनता के मुद्दे ही उठाना है। वैसे गाड़ियां बहुत ले ली होंगी, पैसा बहुत कमा लिया होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे जीतते हैं लोग वह घूमने लगते हैं, कुछ काम भी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे, सुरक्षित रहें, घर पर आए। नमस्कार।